यो हाय गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक हमारा चल रहा था 12th स्टैंडर्ड बुक की पिक एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। क्या क्या देख लिया था हमने इस टॉपिक में, एक बार देखो जरा। जैसे कि मैंने एक आपको छोटी सी स्टोरी बताई थी, एक सेलर है जिसने उधारी में माल बेचा या पैसे उधार दिए। एक तो माल उधारी में बेचा या इसने पैसे उधार दिए, या तो इसने माल उधारी में बेचा या तो इसने पैसे उधार दिए किसी दूसरे पार्टी को। बराबर है। सामने वाले पार्टी पे भरोसा नहीं है। मैं भी काफ़ी बार आज के तारीख में, आप लोग जानते हो, लोग पैसे नहीं देते, भूल जाते हैं, देते नहीं है समय पे। इसीलिए सेलर अपने आप को या फिर ये क्रेडिटर अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है। इस क्रेडिट डॉक्यूमेंट को प्लीज़ ध्यान देना, इस क्रेडिट डॉक्यूमेंट को अगर ये बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर के लिए बिल रिसीवेबल, और ये इसके लिए सेलर के लिए, क्रेडिटर के लिए बिल रिसीवेबल, बायर के लिए बिल पेएबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स देखे थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक क्रेडिट डॉक्यूमेंट है। पहले के ज़माने में इसको हुंडी चिट्ठी बोला करते थे। हुंडी चिट्ठी, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो छोड़ देना, पहले का ज़माना था। अभी के ज़माने में वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली सेलर ने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, उसमें ऑर्डर लिखा, हे बायर सुन, तू इतने इतने समय बाद इतना इतना पैसा मुझे या इस डॉक्यूमेंट के होल्डर को या इसमें जिसका नाम लिखा रहेगा तो उसे देगा। ऐसा मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं इस ड्राफ्ट के जरिए। बायर ने जैसे ही उसे एक्सेप्ट कर लिया साइन करके, अब एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग बायर से वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। और बायर के लिए क्या बन गया? बिल पेएबल। हमारे लिए बिल रिसीवेबल, बायर के लिए बिल पेएबल। यस और नो? ये बात आई समझ में सभी को? पक्की बात? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो पूछो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक स्टार्ट किया था। एक पार्टी ने दूसरे को उधारी में माल बेचा, सामने वाले पार्टी पे भरोसा नहीं था तो मैंने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, वो सामने वाले पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए, सेलर के लिए बिल रिसीवेबल, उसके लिए बिल पेएबल। यस और नो? अब इस बिल रिसीवेबल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया था। बरोबर है। ये एग्जाम्पल लिया था, जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है वो ड्रॉर, जिसके ऊपर ड्राफ्ट किया वो ड्रॉई, ड्रॉई के लिए बिल पेएबल, ड्रॉर के लिए बिल रिसीवेबल। बेटा लेक्चर सारे देखना, मिस मत करना कोई भी। अब इस डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग क्या क्या अत्याचार कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। चल, जैसे बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा 5,000 का। बाहुबली को कटप्पा पे भरोसा नहीं था। बाहुबली ने एक बिल ड्राफ्ट किया, बरोबर है। कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया, कटप्पा के लिए बिल पेएबल, बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल। बरोबर। बाहुबली के बुक में एंट्री कटप्पा टू सेल, बाद में कटप्पा से बिल आ गया, उसने एक्सेप्ट किया ना, तो बिल रिसीवेबल टू कटप्पा। अब इस बिल के साथ बाहुबली क्या क्या कर सकता है? या तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, या तो बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ तक सब लोग साथ में हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, मुझे कटप्पा पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और कटप्पा को बोला चल साइन कर। उस डॉक्यूमेंट में अनकंडीशनल ऑर्डर था। जैसे ही कटप्पा ने डॉक्यूमेंट साइन किया, अब वो ऑर्डर कटप्पा के लिए बिल पेएबल हो गया, मेरे लिए बिल रिसीवेबल हो गया। बरोबर है। ध्यान देना बेटा। अब जैसे ही मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया कटप्पा से, कटप्पा कौन है? ड्रॉई। मैंने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था, वो है ड्रॉई। मैं ड्रॉ करने वाला, मैं ड्रॉर। और इस डॉक्यूमेंट का जिस किसी को पैसा मिलेगा ड्यू डेट के दिन, वो हो गया पे। तो अब जैसे ही मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, बिल आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, बिल आ गया, अब उस बिल के साथ मैं क्या क्या अत्याचार कर सकता हूँ? या तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक वालों को जाके बेच दूंगा। सर क्यों बेचेंगे? मुझे आज अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। वो बिल डॉक्यूमेंट, वो जो बिल रिसीवेबल है उसका ड्यू डेट है समझ लो 2 महीने बाद, मुझे आज पैसा चाहिए, तो आज मैं जाके बैंक में सेल कर दूंगा क्या? यस। या तो मैं किसी क्रेडिटर को भी एंडोर्स कर सकता हूँ,
या तो मैं बैंक में एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करके उसमें जैसे मैं पैसे डिपॉजिट करता वैसे मैं बिल डिपॉजिट कर दूंगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो सौगंध है आपको, आपके चाहने वाले की पूछो। कुछ बच्चे ऐसे बोलते सर आप लाइव लेते तो समझ में आता, रिकॉर्डेड देखते तो समझता नहीं। क्यों? जो लाइव लेता वो ही रिकॉर्ड होता, उसमें अलग नहीं होता कुछ। क्लियर है? डन। लास्ट पॉइंट, जैसे मैं बैंक में अकाउंट ओपन करके कैश डालता वैसे ही बैंक में अकाउंट ओपन करके मैं बिल डालूंगा। दैट्स इट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता जा जाके सबके पास में, तो मेरे बिहाफ में मेरी बैंक बिल का पैसा कलेक्ट करेगी। लेकिन उसके लिए मुझे बैंक वालों को बिल देना पड़ेगा ना, उसे अंग्रेजी में कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बरोबर। सी पॉइंट, एंडोर्स टू क्रेडिटर। एंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर देना। मेरा एक क्रेडिटर था शिवगामी, मुझे उसे पैसे देना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो कटप्पा का एक्सेप्ट किया हुआ बिल जो मेरे पास आया हुआ है रिसीवेबल, वो मैंने शिवगामी को दे दिया। शिवगामी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बरोबर। या तो बिल को मैं मेरे पास रख लूँगा, या तो बिल डिस्काउंट विद बैंक कर दूंगा, या तो मुझे किसी को अगर पैसा देना है तो मैं बिल के ज़रिए पेमेंट कर दूंगा, पैसा नहीं है तो भैया बिल ले ले। ज़रूरी है कि हर बार किसी को पेमेंट करना है तो कैश ही होना, असेट चलेगी ना कोई, और वो दूसरी एसेट बिल रिसीवेबल भी तो हो सकती है। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं करते, नालायको, सालों सारा पूछ लिया तुमने। कैसे बच्चे सारा पॉइंट 10-10 बार रिपीट करवाते। चल आ जाओ। सो अब मान लो अब वो घड़ी आ गई है, ये बिल का ड्यूरेशन था आपको समझाने के लिए 2 महीने, 2 मंथ्स खत्म हो गए। अब बताओ ड्यू डेट के दिन क्या होगा? ड्यू डेट के दिन कटप्पा को, ड्रॉई को बिल का पैसा देना पड़ेगा। ड्यू डेट के दिन कटप्पा को यानी ड्रॉई को बिल का पैसा देना पड़ेगा। बरोबर है? देना पड़ेगा कि नहीं? ड्यू डेट के दिन सामने वाले पार्टी को जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, अब मैं आज के बाद ड्रॉई बोलूँगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जिसने बिल ड्रॉ किया ड्रॉअर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया ड्रॉई। ड्रॉई के लिए बिल पेएबल है, ड्रॉअर के लिए बिल रिसीवेबल है। सो ड्रॉई को पेमेंट करना पड़ेगा, ड्रॉई को पेमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? ये बात समझ आई? पक्की बात? चल एक सेकेंड, चल आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। हाँ प्लीज ध्यान दे दो। आ जाओ। सो अब वो घड़ी आ गई है, ड्यू डेट आ गई है। ऑन ड्यू डेट बिल हैज बीन ऑनर्ड। बिल का ऑनर हो गया मतलब बिल का मान हो गया, मान रख लिया बिल का ड्रॉई ने। बरोबर है? बाहुबली के पास बिल था, ड्यू डेट के दिन बाहुबली कटप्पा के पास गया, कटप्पा ने बिल का मान रख लिया, मान रख लिया मतलब बिल का पेमेंट कर दिया। ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर हो गया मतलब बिल का पेमेंट हो गया। अब बताओ पहले केस में बिल का ऑनर हो गया, फर्स्ट केस हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इस केस में बिल का ऑनर हो गया, तो बताओ क्या एंट्री रहेगी? फर्स्ट केस में बिल का ऑनर हो गया तो बोलो क्या एंट्री रहेगी? जैसे ही बिल का ऑनर हो गया तब पहला सवाल ये पूछना, हे क्वेश्चन बता बिल किसके पास है? बोलो फर्स्ट केस में बिल किसके पास है? जवाब बिल ड्रॉअर के पास है। फर्स्ट केस में बिल किसके पास है? बिल ड्रॉअर के पास है। यस और नो? फर्स्ट केस में बिल ड्रॉअर के पास है। आ जाओ। सो बिल बाहुबली के पास ही है। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और वो बिल एक्सेप्ट करने के बाद बाहुबली को दे दिया, बाहुबली के पास बिल रिसीवेबल आ गया। ड्यू डेट के दिन बाहुबली गया कटप्पा के पास, कटप्पा को बिल दे दिया और कटप्पा ने बाहुबली को पैसा दे दिया। इसे कहते हैं बिल का ऑनर हो रखना।
मान रख लिया, ऑनर कर दिया, पेमेंट कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट असकोड़ा, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? क्लियर? बिल का पेमेंट कर दिया। अब बताओ, बिल फर्स्ट केस में हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, फर्स्ट केस में बिल किसके पास है? बाहुबली, बाहुबली, बल्ली के पास है ना, ड्रॉर के पास है फर्स्ट केस में बिल। तो ड्रॉर गया रॉय के पास, रॉय को बिल दे दिया, बिल दे दिया, बिल दे दिया, बिल दे दिया, बिल चला गया, बिल चला गया, तो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल असेट है, असेट जाती है तो क्रेडिट करो, आती है तो डेबिट करो, असेट जाती है, जा रही है, क्रेडिट कर दिया, और कटप्पा ने पैसा दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ था रे इसमें? इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, एनीबडी? क्लियर? पक्का? चलो आगे, डन। नेक्स्ट सेकंड केस, क्या थी सेकंड केस? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। इस केस में देखो, मैंने यहाँ पे लिखा तो बच्चा बोलेगा सर ये बिल डिस्काउंट विद बैंक का एंट्री करना है क्या? नो, अरे केस का नाम है। सेकंड केस में बिल किसके पास है? सेकंड केस में बिल किसके पास है? बोलो बोलो, सेकंड केस में बिल किसके पास है? वेरी गुड, बैंक वालों के पास। बैंक वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? धूम 3। सेकेंड केस में बिल है बैंक वालों के पास। सेकेंड केस में बिल है बैंक वालों के पास। चल बोलो, देखो 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 देखो, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा। बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था। बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया। कटप्पा ने बाहुबली को बिल दे दिया। इसके लिए बिल रिसीवेबल, कटप्पा के लिए बिल पेएबल। और बाहुबली को पैसों की अर्जेंट ज़रूरत थी। बाहुबली ने वो बिल रिसीवेबल बैंक वालों को बेच दिया। बैंक वालों ने बाहुबली को पैसा दे दिया। बाहुबली ने बैंक वालों को बिल दे दिया। कुछ याद आया क्या? मैं पागल नहीं हूँ, एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ। तो ये बिल डिस्काउंट कर दिया, बरोबर है। अब हम लोग बिल डिस्काउंट की एंट्री नहीं पास कर रहे, हम लोग ये देख रहे हैं ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया। अब ड्यू डेट के दिन बिल किसके पास है? बैंक वालों के पास। बैंक जाएगी कटप्पा के पास और बैंक कटप्पा को जाके देगी बिल, और कटप्पा ने बैंक वालों को दे दिया पैसा। तो इसका एंट्री कर रहे हैं हम लोग। बैंक गई कटप्पा के पास, कटप्पा ने बैंक वालों को दे दिया पैसा। बोलो, बाहुबली की बुक में क्या एंट्री रहेगा बिल ऑनर का? सेकेंड केस में बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक वाली केस है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक वाली केस के अंदर में बिल का ऑनर हो गया। ड्यू डेट के दिन बैंक वाले गए कटप्पा के पास। बोलो, बैंक कटप्पा को बिल दे दी, कटप्पा बैंक वालों को पैसा दे दिया। बोलो, इसका बाहुबली की बुक में क्या एंट्री रहेगा? व्हेरी गुड, नो एंट्री। आपल्याला काय घेन देन? बैंक दिखेगी, कटप्पा दिखेगा। सर हमारा लेन देन कब आएगा? हाँ, कटप्पा ने अगर बैंक वालों को पैसा नहीं दिया तो हमारी लगी, तो हमारी वाट लग जाएगी। बट यहाँ पे बैंक वाले कटप्पा के पास गए, बैंक वालों ने कटप्पा को बिल दे दिया, कटप्पा ने बैंक वालों को पैसा दे दिया। हमारे बुक में नो एंट्री। ये सारी एंट्री किसके बुक में चल रही है? बाहुबली के बुक में।
सर ये सारी केस एक साथ आएगी क्या? नहीं, चारों में से एक ही केस आएगी। तीसरे केस में बिल का ऑनर हो गया। बिल किसके पास था? तीसरे केस में बिल किसके पास था? तीसरे केस में बिल किसके पास था? क्रेडिटर के पास, शिवगामी के पास। हमारे पास बिल था क्या? नो, हमने तो क्रेडिटर को दे दिया था ना बिल। देखो अब तीसरे केस में कटप्पा के पास बिल लेके कौन जाएगा? क्रेडिटर। सो क्रेडिटर गया कटप्पा के पास, क्रेडिटर ने कटप्पा को बिल दिया, कटप्पा ने क्रेडिटर को पैसा दिया। बोलो बाहुबली की बुक में नो एंट्री। समझे कि नहीं समझे? सिंपल है। सो जब बिल हमारे पास है ही नहीं और बिल का ऑनर हो गया, तो जो बिल का होल्डर है और जो ड्रॉई है वो आपस में देखते बैठेंगे। हाँ, अगर बिल का ऑनर नहीं होता, कटप्पा पैसा नहीं देता, तो ये बैंक और क्रेडिटर हमारे छाती पे चढ़ के बैठते, तो मेरे बुक में एंट्री आती। क्लियर? ऑनर वाली केस समझ में आई? इस केस में बिल किसके पास है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC, BSFC। बिल किसके पास है? बैंक वालों के पास है। लेकिन रुको, बैंक वाले मेरे भी हाथ में पैसा कलेक्ट करने जा रहे हैं कटप्पा से, तो बैंक वाले मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 5000। तो क्योंकि फोर्थ वाले केस में बैंक वालों ने हेलो इधर ध्यान दे, फोर्थ वाले केस में बैंक वालों ने मेरे भी हाथ में पैसा कलेक्ट किया। फोर्थ वाले केस में बैंक वालों ने मेरे भी हाथ में पैसा कलेक्ट किया। फोर्थ वाले केस में बैंक वालों ने मेरे भी हाथ में पैसा कलेक्ट किया। फोर्थ वाले केस में बैंक वालों ने मेरे भी हाथ में पैसा कलेक्ट किया। कुछ समझे क्या? यस और नो? क्लियर है? हाँ भाई, बात समझ में। चलो आ जाओ। सो बैंक अकाउंट डेबिट, उन्होंने कटप्पा से पैसा कलेक्ट किया और मेरे बैंक में डाल दिया, मेरे ATM बैलेंस में डाल दिया, मेरा बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। बरोबर। क्रेडिट क्या करूंगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर टू बिल रिसीवेबल। नो, बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट ऑलरेडी मैंने जब बैंक में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डिपॉजिट कर दिया, तभी मैंने बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया था। अब क्रेडिट क्या करूंगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया, अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दूंगा। यस और नो? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी? क्लियर? पक्का? चलो आगे। सिंपल है, सिंपल है एकदम। चलो, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन ड्यू डेट if bill dishonored। ओ हो ऑन ड्यू डेट अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या? ऑन ड्यू डेट अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या? बोलो बेटा। ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया तो क्या? पहली वाली केस है। अब बार बार नहीं लिखते बैठूंगा मैं, हेल टिल मैच्योरिटी, हेल टिल मैच्योरिटी, हेल टिल मैच्योरिटी। दूसरी केस में डिसऑनर हुआ तो क्या? तीसरी केस में डिसऑनर हुआ तो क्या? चौथी केस में डिसऑनर हुआ तो क्या? चारों केस में देखना पड़ेगा ना, बिल डिसऑनर हो गया तो क्या? यस और नो? क्लियर है? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? चल, अब फर्स्ट केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या? ध्यान देना अच्छे से, ध्यान देना बेटा। आ जाओ। फर्स्ट केस में अगर बिल डिसऑनर हो रहा है,
फर्स्ट केस में बिल मेरे पास है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। फर्स्ट केस में बिल मेरे पास है, ड्यू डेट के दिन मैं कटप्पा के पास पैसा लेने गया, कटप्पा ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मतलब कटप्पा ने बिल का पैसा नहीं दिया, मतलब बिल डिसऑनर हो गया। अब बोलो, कटप्पा ने बिल का पैसा नहीं दिया, अब बोलो मैं क्या एंट्री पास करूँगा? अब बिल अगर मेरे पास है, सेंटेंस में गहराई है, सुनना, बिल अगर मेरे पास है और बिल का डिसऑनर हो गया, बिल अगर मेरे पास है और बिल का डिसऑनर हो गया, बिल अगर मेरे पास है और बिल का डिसऑनर हो गया, बिल अगर मेरे पास है और बिल का डिसऑनर हो गया, बिल अगर मेरे पास है और बिल का डिसऑनर हो गया, बिल अगर मेरे पास है और बिल का डिसऑनर हो गया, बिल अगर मेरे पास है और बिल का डिसऑनर हो गया, तो मुझे बिल कैंसिल करना होगा पहले। सर बिल अगर आपके पास है तो ही आप कैंसिल कर सकते हो? हाँ, पता चला बिल मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से कैंसिल करूँगा? फर्स्ट केस में बिल मेरे पास ही है ना, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो बिल रिसीवेबल पहले आया था जब मैंने डेबिट किया था, मैं बिल रिसीवेबल असेट को कैंसिल कर रहा हूँ तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करूँगा, बरोबर। और अब कटप्पा की तरफ देखूंगा, कटप्पे तेरी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, मुझे तुझसे पैसा लेना है, सो कटप्पा अकाउंट डेबिट। और मैंने बोला तुझसे 5100 लेना है। सर 100 काय के? आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस है। बिल डिसऑनर हो गया तो सरकारी नोटरी ऑफिस में जाकर के मैं नोटराइज करवा लूँगा बिल को। बिल डिसऑनर हो गया तो सरकारी नोटरी ऑफिस में नोटराइज करवा लूँगा बेटा मैं बिल को। और उसके लिए सरकारी ऑफिसर मेरा जवाई नहीं है, फोकट में नहीं करेगा, मुझे उसके लिए चार्जेस देने हैं। और आपको समझाने के लिए नोटिंग चार्जेस कितने, आपको समझाने के लिए कितने बेटा नोटिंग चार्जेस? 100 रुपये। सो कटप्पा से 5000 बिल के भी लेंगे, प्लस नोटिंग, NOTING नोटिंग चार्जेस। सरकारी ऑफिसर रजिस्टर में एंट्री नोंदणी करेगा ना, उसका पैसा है। सर क्या लिखेगा वो कि भैया ऐसा ऐसा लफड़ा हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस ले लेगा 100 रुपये। यस और नो? सो वो नोटिंग चार्जेस भी किससे वसूल करेंगे? कटप्पा से। किससे वसूल करेंगे? कटप्पा से। किससे वसूल करेंगे? जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। किसकी वजह से डिसऑनर हुआ? ड्रॉई की वजह से। सो देखो, ड्रॉई यानी कटप्पा अकाउंट डेबिट, 5000 बिल का लेना है कटप्पे तेरे से और 100 रुपये नोटिंग चार्जेस, बरोबर है। अब तू मेरा डेटर बन गया फिर से। सब बिल विल गया चूल्हे में, देख बिल गया चूल्हे में यानी बिल को कैंसिल किया, बिल गया चूल्हे में यानी बिल को कैंसिल किया। सो टू बिल रिसीवेबल, कटप्पा अकाउंट डेबिट, और ये कैश चला गया मेरे से नोटिंग चार्जेस का 100 रुपये। ये समझा क्या एंट्री? यहाँ तक किसको डाउट है तो पूछो। बरोबर, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, ड्यू डेट के दिन बिल मेरे पास था, पहली वाली केस चल रही है, बिल का डिसऑनर हो गया है ना। वापस बता रहा हूँ एक बार, प्लीज़ ध्यान देना। बिल का डिसऑनर हो गया तो मैं कटप्पा को बोलूँगा ना भैया तेरे से पैसे लेने हैं। अब बिल डिसऑनर हो गया तो मैं कटप्पा को बोलूँगा ना तेरे से पैसे लेने हैं। अब जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उस पार्टी या पर्सन को मेरा डेटर बना दूंगा। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट। सो कटप्पे तुझसे 5000 लेना है, जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसा लेना है तो उस पार्ट या पर्सन को डेबिट करो। सो कटप्पा को मैंने डेबिट किया, और कटप्पा से सिर्फ 5000 नहीं लेना है, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस का भी लेना है, साले तेरी वजह से लगे। सो कटप्पा अकाउंट डेबिट 5100, और बिल को कैंसिल कर दो। सर बिल को क्यों कैंसिल किया? वैसे भी डिसऑनर हो गया, क्या कीमत रह गई उसकी, कैंसिल करो। सर बिल ऑनर और डिसऑनर दोनों एक साथ होगा क्या? नो, या तो ये रहेगा फोर्थ वाला किस्सा या तो ये रहेगा फिफ्थ वाला किस्सा, बरोबर है? पक्का? ये तो बच्चा बोलेगा सर आपने ऊपर टू बिल रिसीवेबल लिख दिया, वापस टू बिल रिसीवेबल लिखा। नो, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। मैं सारी केसेस समझा रेला हूं, अभी समझा? आरती कुंज बिहारी की समझी कि नहीं समझी? हाँ चलो ओके। सो आगे और बढ़ते हैं। सो बिल डिसऑनर हो गया तो मैंने ड्रॉई को डेबिट किया और बिल कैंसिल कर दिया, नोटिंग चार्जेस दे दिए। सर नोटिंग चार्जेस अगर नहीं है तो फिर कटप्पा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 5000। दूसरे केस में बिल डिसऑनर हो गया, बताओ
बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, कटप्पा ने बाहुबली को बिल रिसीवेबल दे दिया, बाहुबली को पैसे अर्जेंट चाहिए थे, बाहुबली ने बिल डिस्काउंट कर दिया बैंक के पास, ड्यू डेट के दिन बैंक गई कटप्पा के पास, कटप्पा ने बैंक वालों को धक्के मार के निकाल दिया। ओ हो। सो सेकेंड केस, बिल डिसऑनर हो गया, बिल किसके पास है? बैंक के पास है। अब बताओ, बैंक या माथा फोड़ी नहीं करेगी, बैंक बोलेगी दया पता लगा बिल किससे आया था, बाहुबली से आया था, चलो बाहुबली का अकाउंट कम करो। सो देखो बैंक वालों ने मेरा बैंक अकाउंट कम कर दिया और 5100 से, बैंक भी तो नोटरी करवाएगी ना, नोटिंग चार्जेस देगी ना, 100 रुपए समझ लो। यस और नो? क्लियर है क्या? दूसरे केस में बिल किसके पास था? बैंक वालों के पास। ड्यू डेट के दिन बैंक गई कटप्पा के पास, कटप्पा ने बैंक वालों को पैसा नहीं दिया तो बैंक वहां माथा फोड़ी नहीं करेंगी, बैंक डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसा कम कर लेगी। मेरे अकाउंट से कितना पैसा कम करेगी? बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं है नलायको, नोटिंग चार्जेस है। नहीं तो कोई और बोलेगा देखिए भोसले क्या लिख रहा है, भोसले तुम्हें काय लिहिले कुट्टू नाल्ले, बैंक चार्जेस नहीं है ते, मन की रामायण लिख रहा है बेवकूफ। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा भैया, भैया को सब एक साथ भी खाना है, भैया को सारा सिलेबस जल्दी जल्दी करना है ना, और भैया को गलती भी करना है। चलो आ जाओ, प्लीज ध्यान दो। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान की कमर तोड़ देता है। उसमें हमारे पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आज ही मेरी आदित्य से बात हुई, आदित्य बोलता मुझे फटाफट सारा सिलेबस ख़त्म करना है। फटाफट जैसी कोई चीज़ कुछ नहीं होती है, फटाफट से फाटाफाटी हो जाती है। ऐसा मत करो, मेरे साथ चलो, रिलैक्स, शांताबाई, सखूबाई, बरोबर है। आजा भोसले, ध्यान दे, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से पैसा कम कर देंगे। और अब जैसे ही बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसा कम किया, मैं देख रहा हूँ कटप्पा की तरफ, कटप्पे तेरी वजह से मेरा बैंक अकाउंट कम हुआ, अब तुझसे पैसा लेना है। कटप्पा अकाउंट डेबिट 5100। सो दूसरे केस में समझ में आया? अगर बिल बैंक वालों के पास होता और फिर डिसऑनर होता तो मैं क्या एंट्री करता? बिल अगर बैंक वालों के पास होता फिर डिसऑनर होता तो मैं क्या एंट्री करता? यस और नो? एकदम रिलैक्स, नाजुक धागे की डोर है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। बाजू में कटरीना ऋतिक भी आए तो उनको लात मारो और पूरा ध्यान इधर दो। क्लियर? चलो थर्ड केस में बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास है। अब जैसे ही थर्ड केस में बिल क्रेडिटर के पास है, क्रेडिटर गया कटप्पा के पास, उसने डिसऑनर कर दिया, तो क्रेडिटर अब मेरे पास आएगा। क्रेडिटर बोलेगा भैया उसने पैसा नहीं दिया। मैं क्रेडिटर को क्या बोलूँगा, ठीक है भाई तो मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया। अब मेरे क्रेडिटर बढ़ गए। उसने बोला नहीं 5000 से नहीं 5100। आपको समझाने के लिए नोटिंग चार्जेस दिए क्वेश्चन में। और मैं कटप्पा से लूँगा। अब कटप्पा अकाउंट डेबिट 5100 रुपये झाले, फक्त मोजून 3 मिनिट, मोजून 3 मिनिट, मोजून। हाँ नहीं, मैंने ये है ना दिए, मैंने दिए ना क्वेश्चन सारे, मॉड्यूल से दिए। 3 मिनट सिर्फ 3 मिनट, बरोबर है। डन? क्लियर? चलो बेटा, यहां तक किसी को डाउट है क्या? तो एक बार पहले पूछो। डन? लास्ट वाली केस, लास्ट वाली केस, डन? लास्ट केस में बिल किसके पास था? बैंक के पास। लेकिन बैंक के पास बिल हमारे बिहाफ में पड़ा था। ड्यू डेट के दिन बैंक जब मेरे बिहाफ में कलेक्शन करने गई थी, लाइक माय एजेंट,
मेरी एजेंट की तरह बैंक कलेक्शन करने जब गई थी बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, कलेक्शन वाले केस में, तो उसने बिल का पैसा नहीं दिया। तो अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को पहले क्या किया था मैंने, डेबिट, अब मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, बरोबर है। और कटप्पा को अब मैं डेबिट करूंगा, कटप्पा तो उससे पैसा लेना है 5100, और बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। ये था लास्ट वाला केस। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? यहां तक एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? लास्ट वाला केस वापस बता दो। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में बिल था बैंक वालों के पास, मेरे बिहाफ में बैंक मेरी एजेंट बन के गई थी पैसा कलेक्ट करने, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। तो बैंक वालों ने क्या किया, मेरे बिहाफ में ही 100 रुपये नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, तो टू बैंक 100 रुपये। मैंने पहले जब बिल डिपॉजिट किया था बैंक में तब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था, अब उसको रिवर्स कर दो, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और अब पूरा 5100 कटप्पा से लेना है तो कटप्पा अकाउंट डेबिट। क्लियर? ये थी सारी एंट्रीज। अगर ये सारी एंट्रीज आपको समझ में आई है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको सारी चीज़ें आगे समझ में आएगी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। क्लियर? पक्का? नो एक बच्चे ने बोला सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बैंक हमसे चार्जेस नहीं लेगी क्या? नो, बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर के लिए जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। और कोई? पक्का? क्लियर है? डन 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 डन। चलो ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एंट्रीज रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है।